नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण के हुंकार से पूरी दुनिया पहले ही बेहाल है। जिसके पास जितनी ताकत है वो उतनी ताकत से प्रहार कर रहा है। खुद को ज्यादा बलवान दिखाने के चक्कर में आज आधी से ज्यादा दुनिया हलकान है। हथियार यलगार मचा रहे हैं और सरहदों पर सेनाओं का खौफनाक जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। महाशक्तियां इंसानी बस्तियों को शमशान और रण क्षेत्र में तब्दील करने पर आमादा है। आज हमारे पास इस महाविनाश की 3 जलती हुई तस्वीरें हैं जो दुनिया के तृतीय विश्व युद्ध में जाने का सबूत दे रही हैं। पहली तस्वीर खाड़ी में आज कयामत की रात है। आयतुल्लाह अली खामनी को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान का गम और गुस्सा उबाल मार रहा है। एक तरफ खामनी के जाने का मातम, दूसरी तरफ तटीय इलाकों में अमेरिकी हमले का दौरा गुस्सा। इतिहास गवाह है, ईरान चोट खाकर खामोश नहीं बैठता। वो हमले का बदला जरूर लेता है और जब तेहरान पलटवार करता है तो पूरा मिडल ईस्ट हिलता है, दहलता है और कांपता है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। ईरान पर ट्रिपल अटैक का काउंटडाउन। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलते ही इजराइल को वो मौका मिल गया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों, मिलिट्री सेंटर्स और तेल के कुओं को भस्म करने के लिए मचल रहे हैं। लेकिन इजराइल ये ना भूले कि ईरान कोई लेबनान या गाजा नहीं है। ईरान मिसाइलों का वो समंदर है जो बड़ी बड़ी ताकतों के घमंड को पल भर में चूर कर देता है। इजराइल का ये उतावलापन कहीं इजराइल पर ही भारी ना पड़ जाए। और तीसरी तस्वीर देखिए, जहां रूस की घातक मिसाइलें यूक्रेन के लिए साक्षात काल बन चुकी हैं। पुतिन का कोहराम ऐसा है कि चाहकर भी यूक्रेन को पल भर का सुकून नहीं मिल पा रहा। रूसी मिसाइलें सरहदों को क्रॉस करके हर रात हाहाकार मचा रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो यूक्रेन इस वक्त हर पल जिंदगी और मौत की झूले में झूल रहा है। दुनिया के 3 कोने, 3 तरफ और सिर्फ बारूद का बवंडर। सवाल यह है, क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आक्रमण। शुरुआत बड़ी खबर से। खामनेई के मलबे में तब्दील घर की तस्वीर आईआरजीसी ने सामने रखी है। मलबे में तब्दील इमारत की तस्वीर रखी है। चारों तरफ से तबाही का मंजर दिख रहा है। हमले में इमाम खुमैनी हुसैनिया हॉल को भारी नुकसान की तस्वीर है। इमाम खुमैनी हुसैनिया हॉल में खामनेई मीटिंग करते थे। 35 सेकंड के वीडियो में भयंकर बर्बादी नजर आ रही है। 28 फरवरी को ईरान पर यूएस इजराइल ने अटैक किया था। 28 फरवरी को हमले में अली खामनेई मारे गए थे। ईरान ने पहली बार जारी किया खामनेई के घर का वीडियो जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही है। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। ईरान के कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। ईरान के कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप को मारने की बात कही जा रही है। ऊंची ऊंची इमारतों पर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। हम ट्रंप को ही मारकर दम लेंगे, ये ईरानी आवाम कह रही है। ईरान युद्ध की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खतरा बढ़ रहा है। अंकारा में ट्रंप ने भी कहा था ईरान मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। ईरान के मशहद में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए नजर आ रहे हैं। नेटो मीटिंग से लौटते वक्त विमान में घबरा गए डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा जल्दी विमान के पर्दे बंद कर दीजिए। मैं ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। मैं मरूंगा तो आप सब मारे जाओगे। ईरानी आवाम के हुंकार से विमान में ही डोनाल्ड ट्रंप कांपने लग गए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में डर गए? ट्रंप की बौखलाहट और घबराहट फिलहाल यही गवाही दे रही है। ट्रंप ने खुद पर हमले की आशंका जताई। एयरफोर्स 1 में विमान में वो सवार थे और उन्होंने कहा कि जल्दी से पर्दे बंद कर दो। पत्रकारों से ट्रंप ने कहा अगर मैं मरूंगा तो आप सभी मारे जाओगे। हमले के डर से ट्रंप ने विमान बदल दिया। बीच सफर में अचानक विमान बदलने का फैसला किया। लंदन में नए एयरफोर्स 1 में सवार हुए। नेटो की मीटिंग से लौटते वक्त विमान बदला। ट्रंप पर अब तक 5 बार हमले की कोशिश हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान शामिल रहा है। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद क्या खाड़ी देश अब खंडहर बनने जा रहे हैं? क्या कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में ऐसी तबाही मचेगी जिससे पहले अभी तक दुनिया रूबरू नहीं हुई है? आयतुल्लाह खामनेई को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तेहरान गम में है, लेकिन इस गम के पीछे छिपी एक ऐसी रणनीति जो पूरे मिडल ईस्ट को खाक में तब्दील कर सकती है। ईरान इस वक्त दोहरे गुस्से की आग में जल रहा है। पहला गम आयतुल्लाह अली खामनेई की विदाई का,
जिसने हर ईरानी की आंखों में आंसू और दिल में नफरत भर दी है। और दूसरा गम, इस मातम के बीच अमेरिका का वो हमला जिसने बारूद के ढेर पर चिंगारी सुलगा दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान के तटीय इलाकों में 90 सैन्य ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिपो, ड्रोन गोदाम, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत के सहयोग से बने चाबहार बंदरगाह को भी अमेरिकी मिसाइलों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। चाबहार ईरान का वो रणनीतिक बंदरगाह जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। We are an LNG vessel. अमेरिका ने इस पर हमला करके ईरान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। ईरानियों का गुस्सा अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। तेहरान के रणनीतिकार अभी सब्र के साथ बेहद खामोशी से खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की मुहिम में जुटे हैं। लेकिन ये खामोशी किसी शांति का संकेत नहीं है, ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। जैसे ही खामने की मिट्टी मुकम्मल होगी, वैसे ही ईरान का वो रौद्र रूप दिखेगा जिससे दुनिया कांप उठेगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को वो अल्टीमेटम दे दिया जिसने पेंटागन में खलबली मचा दी। कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर सरेआम ललकारते हुए लिखा कि अमेरिका अभी तक ये नहीं सीख पाया कि धौंस जमाने और वादे तोड़ने की कीमत क्या होती है। मैं साफ कह सकता हूं, अगर आप हमला करेंगे तो आप पर भी पलटवार होगा। और इतना ही नहीं, कालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बेमतलब हाथ पैर मारना बंद करो, तुम दलदल में हो और गहरे धंसते चले जा रहे हो। दुनिया कान खोलकर सुन ले, होर्मुज अमेरिकी धमकियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरानी इंतजामों से खुलेगा। यानी ईरान दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले समंदर के रास्ते को बंद करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, बल्कि कयामत की इस रात में अपना पहला ट्रेलर दिखा दिया है। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने पलटवार कर दिया। कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया है। खाड़ी के वो देश जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, उनकी धरती पर अमेरिकी बेस होने की सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है। कतर की धरती कांप रही है।
बहरीन में चीख पुकार है और कुवैत में अलर्ट जारी हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा उसका हश्र यही होगा। तो क्या आज की रात वाकई कयामत की रात साबित होने वाली है? मिडल ईस्ट चाहकर भी अब शांत नहीं रह सकता। जब ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें तूफान की तरह बरसेंगी तो समंदर का पानी भी आग उगलेगा और आसमान से सिर्फ और सिर्फ मौत की बारिश होगी। जमीन जलेगी, शहर के शहर उजड़ जाएंगे। यूएई, जॉर्डन, कतर, बहरीन सब इसकी जद में आएंगे। अमेरिका आक्रामक जरूर है, लेकिन जब ईरान पूरी ताकत से यलगार मचाएगा तो महाविनाश को कोई टाल नहीं पाएगा। दुनिया की सांसें थमी हुई है और पूरी कायनात की निगाहें इस वक्त तेहरान पर टिकी हैं। ये वो सन्नाटा है जो किसी शांति का नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े तूफान का इशारा कर रहा है। ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े नेता के गम में डूबा है, लेकिन तेहरान के सैन्य बंकरों में प्रतिशोध की अंतिम स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। रणनीतिकार शांत है क्योंकि मिशन तय है। जैसे ही खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की रस्म मुकम्मल होगी, वैसे ही खाड़ी के आसमान पर मौत का तांडव शुरू होगा, जिसकी कल्पना भी पेंटागन ने नहीं की होगी। मिसाइलें तैयार हैं, ड्रोन हवा में है और बारूद का ट्रिगर दबने ही वाला है। अमेरिका की धौंस और खाड़ी देशों की खामोशी दोनों को राख में मिलाने के लिए ईरान का रौद्र रूप सामने आने वाला है, क्योंकि खामनेई को दफनाने के बाद सिर्फ जंग होगी और पूरा मिडल ईस्ट सिर्फ धुआं धुआं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आक्रमण में। आपको बता दें, अमेरिकी हमले में आईआरजीसी के 4 अधिकारियों की मौत हो गई है। खुजस्तान में हुए हमले में आईआरजीसी के 4 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आ रही है सामने। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। थोड़ी देर पहले भी अमेरिका ने होर्मुज के आसपास बुशहर में अटैक किया, ये भी जानकारी सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी हमलों से पूरा ईरान दहल गया है। ईरान की 150 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने हमला बोला है। होर्मुज के आसपास इलाकों में भयंकर बमबारी चल रही है। बुशहर और चाबहार पर एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले की जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अमेरिकी हमलों का ईरान ने करारा जवाब दिया है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी ठिकाने जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उनको निशाना बनाया है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। यूएस के नौसैनिक हेडक्वार्टर से फ्लीट पर भी मिसाइल अटैक की जानकारी मिल रही है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का वो ट्रिगर दब चुका है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ट्रंप के एक अकेले फैसले ने दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सीजफायर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और इस महा ऐलान के तुरंत बाद जेरूशलम से खबर आ रही कि बेंजामिन नेतन्याहू का बदला मिशन एक्टिव हो चुका है। इजराइल का सीक्रेट वॉर प्लान तैयार है। ईरान पर 1-2 नहीं बल्कि 3 तरफा कयामत आने वाली है।
पेंटागन से आई एक गूंज ने तेहरान से लेकर पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब ईरान से बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ट्रंप ने उस सीज़फायर कवच को अपने ही हाथों से तोड़ दिया जो अब तक ईरान को बचा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा दो टूक अल्टीमेटम है, हम ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। लेकिन बात सिर्फ परमाणु हथियार तक महदूद नहीं रही। ट्रंप ने दबे छिपे शब्दों में नहीं बल्कि खुलेआम ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन का हिंट दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सत्ता गलत हाथों में है। अमेरिका के इस बदले हुए तेवर ने ईरान के हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप का बयान अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उधर यरूशलेम में इजरायली सेना के कमांड सेंटर की बत्तियां जल उठी। नेतन्याहू तुरंत सुपर एक्टिव मोड में आ गए। इजराइल पिछले काफी समय से ईरान की हेकड़ी को मलबे में मिलाने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन अब तक अमेरिकी कूटनीति और पाबंदियों के दबाव ने इजराइल के हाथ पांव बांध रखे थे। लेकिन अब वो कवच हट चुका है। ट्रंप ने खुद ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इजराइल के लिए इससे सुनहरा मौका इतिहास में कभी नहीं आ सकता। इजरायली एयरफोर्स के जाबाज पायलटों को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया गया और ईरान से पुराना हिसाब चुकता करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस महातनाव के बीच जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो है इजरायली मीडिया से लीक हुआ नेतन्याहू का सीक्रेट वॉर प्लान। इस लीक रिपोर्ट ने ईरान के मिलिट्री बंकरों में हड़कंप मचा दिया। इजराइल इस बार ईरान पर कोई छोटा मोटा प्रतीकात्मक हमला नहीं करने जा रहा। इस बार नेतन्याहू का प्लान मुकम्मल तबाही का है। इजराइल का एक साथ 3 मोर्चों पर कयामत बरसाने की तैयारी कर चुका है। इसमें सबसे पहला और सबसे घातक निशाना है ईरान के परमाणु ठिकाने। इजराइल के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने नतांज और बुशहर जैसे यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को बंकर बस्टर बमों से हमेशा हमेशा के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। इजराइल के इस सीक्रेट प्लान का दूसरा टारगेट है ईरान की घमंडी सेना यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के हेडक्वार्टर्स। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के तमाम मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, ड्रोन सेंटर्स और मिलिट्री कमांडर्स के ठिकानों की वो लिस्ट तैयार कर ली है जिन्हें कुछ ही मिनटों के हवाई हमले में मलबे का ढेर बना दिया जाएगा।
और तीसरा सबसे बड़ा प्रहार होगा ईरान की आर्थिक रीढ़ पर। नेतन्याहू के प्लान के मुताबिक ईरान के सबसे बड़े तेल के कुओं, रिफाइनरियों और चाबहार जैसे बंदरगाहों पर मिसाइलें बरसाई जाएंगी, ताकि ईरान आर्थिक रूप से इस कदर घुटनों पर आ जाए वो अगले कई दशकों तक दोबारा उठने की हिम्मत न कर सके। साफ है, ट्रंप के एक फैसले ने इजराइल को वो खुली छूट दे दी है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। अब न सीज फायर की बंदिशें हैं, न बातचीत का कोई ढोंग। इजराइल का ट्रिपल अटैक प्लान तैयार है और ईरान के ऊपर कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब ये हमला होगा तो मिडल ईस्ट का भूगोल बदल जाएगा। क्या ईरान इजराइल के इस महा हमले को झेल पाएगा या फिर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान का नक्शा ही बदल देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। रूस यूक्रेन जंग से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस का यूक्रेनी सेना पर बहुत बड़ा हमला सामने आया है। MLRS सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया है। क्रास्नी लीमन के करीब हमला किया गया है। यूक्रेन को इसमें भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन का कहना है या तो यूक्रेन सरेंडर कर दे वरना यूक्रेन ऐसे हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमलों का यूक्रेन ने करारा जवाब दिया है। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त अटैक सामने आया। रूस के 5 बिजली सब स्टेशन पर हमला किया गया है। क्रीमिया की पावर ग्रिड पर जबरदस्त हमला हुआ है, जिससे इस पावर ग्रिड को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो क्या दुनिया को अपनी मिसाइल और बमों की ताकत दिखाने वाला रूस अब अपने ही घर में घिर चुका है? क्या पुतिन की सारी चालें फेल हो गई है? यूक्रेन पर कहर बरपाने निकले पुतिन अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ रूसी लड़ाकू विमान अपने ही शहरों पर मौत बरसा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। I think that we have such lots of Ukrainian drones. रूस के बम रूस पर ही बरस रहे। यूक्रेन नहीं, अपने शहर बन रहे निशाना। यूक्रेन पर हर दिन सैकड़ों गाइडेड बम गिराने वाला रूस आज खुद अपने बमों से परेशान है। स्वतंत्र मीडिया संस्था एस्ट्रा के मुताबिक फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से कम 334 गाइडेड बम गलती से रूस या रूस के कब्जे वाले इलाकों में गिर चुके हैं। सिर्फ 2026 में ऐसे 26 हादसे दर्ज किए गए। कहीं घर तबाह हुए, कहीं रेलवे ट्रैक उड़ गया, तो कहीं आम नागरिकों की जान चली गई। 2022 अब तक 334 हादसे, 2026 में 26 मामले। अपने शहर बने निशाना, घर, सड़क और रेलवे को नुकसान। सवाल है, इतने आधुनिक गाइडेड बम आखिर फेल कैसे हो रहे हैं? दरअसल रूस जिन बमों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें खास गाइडेड किट और फोल्डिंग विंग लगाए जाते हैं। फाइटर जेट रूस की सीमा के अंदर से बम छोड़ देता है, फिर हवा में पंख खुलते हैं और बम कई किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन अगर पंख नहीं खुले या गाइडेंस सिस्टम ने जवाब दे दिया तो वही हाईटेक बम साधारण लोहे का गोला बन जाता है और सीधे नीचे गिर पड़ता है।
अगर नीचे रूस की जमीन हो तो तबाही भी रूस की ही होती है। विमान से बम छोड़ा गया, पंख खुलने थे, तकनीकी खराबी, बम सीधे नीचे गिरा, रूस में धमाका। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है समस्या उस छोटे विस्फोटक मैकेनिज्म में हो सकती है जो बम के पंख खोलता है। अगर वही सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा गाइडेड बम बेकार हो जाता है। इसके अलावा लगातार युद्ध की वजह से रूसी लड़ाकू विमानों पर भारी दबाव है। हर महीने हजारों गाइडेड बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इतने बड़े ऑपरेशन में रख रखाव की छोटी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।